भाई यहाँ पल पल मर रहा और तुम वहाँ पे हनीमून पे जा रही हो। लेकिन अब नहीं करूंगा, किसी हाल में तुझे नहीं छोड़ सकता मैं। तुझे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन इस वक्त हमारा अस्पताल में होना बहुत जरूरी है, वरना सब लोगों का शक हम पर जाएगा। चल। नहीं मैं नहीं जा रहा अम्मा। देख शाहिद, बेवकूफियां बंद कर, चल मेरे साथ। सुबिया की परवाह न कर, उसे मैं समझा दूंगी, वो किसी के सामने जबान नहीं खोलेगी। लेकिन तेरा अस्पताल में होना बहुत जरूरी है, चल। अम्मा चल रहा हूँ, संभाल लेना। चल, मर न कम वक्त हमें फंसा देता है हर दफा। दिलबर, दिलबर, मेरी बात सुनो। आया भाभी। जी भाभी। दिलबर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम किन्जा की शादी शादी से तय कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो किया मैंने वो भी सोचकर ही किया। तुम खुद देख चुकी हो भाभी, कितनी बदनामी सहनी पड़ी है मुझे इस लड़की की वजह से। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम उसे किसी के भी पल्ले बांध दो। नादानी की है उसने। मैं ये नहीं कहती कि उसने ठीक किया, मगर तुम उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो? तुम उसके बाप हो, सोचो कुछ। उसका बाप हूं इसीलिए वो अब तक जिंदा है, वरना ऐसी लड़की का गला तो मैं कब का अपने हाथों से घोंट चुका होता। दिलबर, तुम्हारा गुस्सा वजह है। भाभी, इस लड़की ने बड़ी इज्जत खराब की है मेरी। लोग हंसी उड़ाते हैं मेरी। गली मोहल्ले से गुजरना 2 बार हो गया मेरा। इसलिए अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस पर कोई कुछ ना बोले। अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा, बस। काश किन्जा, आज तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता। दिलबर की इतनी हिम्मत नहीं होती, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। तुमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। मैं क्या कर सकती? क्या करूं? ताईजान तो मुझसे बहुत नाराज है। नाराज होने का हक भी उनका बनता है। आखिर मैंने हरकत ही ऐसी की। मेरी गलती की सजा बेचारी जवेरिया को भुगतनी पड़ी, मगर ये अब्बा की इज्जत से जान कैसे छुड़ाऊं? मुझे आराम से बात करनी चाहिए। एक तो इन मोहतरमा को भी चैन नहीं है। इस लड़की के पास और कोई काम नहीं है मुझे कॉल करने के अलावा। हद है। किसका फोन आ गया इस वक्त? हेलो। खाला, नबील बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? खाला, वो सोबिया बाजी का सर फट गया। क्या? कैसे फटा? आप बस जल्दी से अस्पताल आ जाएं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी मेरी बच्ची को? कहाँ है? मेरी बात करो उससे। खाला, अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि आपसे बात कर सके। आप बस अस्पताल आ जाओ, मैं फोन रखता हूँ।
ठीक है। किंजा, किंजा, पता नहीं क्यों किसी चीज में भी दिल नहीं लग रहा, अजीब सी उलझन हो रही है। मैं बाहर जा रही हूँ। जल्दी आओ किंजा, तुमने शाबुद्दीन को बता दिया था फोन करके? ताईजान, मैं शोभी को बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन वो पिक ही नहीं कर रहा। मैं उसे बाद में मैसेज कर दूंगी। हेलो, खाला नबील बात कर। हाँ बेटा, बस हम पहुंच रहे हैं। नहीं खाला, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। सभी बाजी हमें छोड़ के बहुत दूर चले। तो माँ आके पूछ रही है मुझसे कि यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे नहीं होता तो कहाँ जाता, किधर जाके मरता मैं? ये जो तेरा गुस्सा है ना, ये गुस्सा कमबख्त, ये गुस्सा मरवाएगा तुझे। बीवी की मैयत अस्पताल में छोड़ के तू यहाँ के बैठ गया। जिसको तुझ पे शक नहीं भी होगा ना, वो भी शक में पड़ जाएगा। तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं अस्पताल चले जाऊं? वो पुलिस और डॉक्टर दोनों मिलके मेरे को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। मैं देख रहा था डॉक्टर पुलिस वाले से किस तरह बात कर रहा था, और तुम्हें कह रही कि मैं वहां चले जाऊं? अरे डॉक्टरों का क्या है, कुछ ले दे के उनका मुंह बंद कर देते। इतना आसान नहीं जितना तू समझ रही है। कोई समझती आसानी से नहीं हो सकता। अरे तूने भी तो हद कर दी। लड़की के जिस्म पे जगह जगह नील के निशान, मारना पीटना, मारना पीटना। डॉक्टर अंधे हैं क्या, नहीं समझेंगे? और फिर वो पुलिस, वो क्या नाम है कमीने का, वो नबील, वो खामोशी से बैठेगा भी। अरे नबील को खड्डे में डाल। मुझे तो डरे कि जवेरिया आ जाएगी तो कहीं लाश का पोस्टमार्टम ही ना करवा दे। और अगर पोस्टमार्टम हो गया ना, चुप चुप चुप, क्या बोल रही है? जो तेरे मुंह में आ रहा है उसको बोले चली जा रही है। अरे जान भी नहीं यहाँ की पुलिस को, अरे यहाँ के बंदों की किस तरह ईमानदारी करते, उनकी कदर जमाना करते। अच्छा बस बस, उसकी बहन ने सूबिया को पिटते हुए देखा है तेरे हाथों। देख मैं तो कहूंगी खरी खरी, चाहे तू जवाब ले। एक बात अच्छी तरह सुन ले, जवेरिया घर में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सोबिया का कफन दफन नहीं हो जाता, उसकी तदफीन नहीं हो जाती। बता दी मैंने तुझे। दिमाग खराब हो गया? अरे बहन नहीं आएगी, बहन की मैयत पे। मुझे बताएगा कौन है? क्या ये कैसे मुमकिन है? देख अपा, सब कुछ मुमकिन है? सोच जरा, सोच के तो देख। क्या हुआ? काशिफ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। प्लीज मुझे घर ले जाए, मुझे अभी घर जाना है। ऑफ जा रहा है। रवि भाई कभी फोन आया था, वो दादी को लेके आ रहे। छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे चली गए। को जबान है, लेकिन आप कैसे रोने से ना बाजी को और तकलीफ होगी। चली गई। कहाँ है मेरी सोबिया? कहाँ है? क्यों नहीं लेकर आए मेरी सोबिया को? उसको बोलते तो कि उसकी अम्मी रो रही है, वो फौरन मेरा सुन के चली आती, दौड़ी आती। कहाँ है मेरी सोबिया? मेरी सोबिया खाला को अंदर ले चलो। नहीं, मैं जाऊंगी, मैं सोबिया के पास जाऊंगी। सोबिया के पास ले चलो, मुझे सोबिया के पास ले चलो, मुझे ले चलो सोबिया के पास, मुझे ले चलो मेरी सोबिया, मुझे ले चलो।
बस खाला का ध्यान रखो, बाहर के सारे काम आते थे। ठीक है भाई। क्या बोल रही हो अम्मा? भाभी कैसे मर सकती हैं? अरे मैंने कितनी बार मना किया भाई को रोज रोज की मारपीट से, कहाँ सुनते हैं किसी की? ये तो होना ही था। माना कि गलती हो गई है, लेकिन अब ये ताने तशने और गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। देख बेटा, शाहिद तेरा सगा भाई है, कल कल को उसको कुछ हो गया तो तकलीफ तुझे और मुझे दोनों को होगी। अरे छोड़ दो अम्मा, ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हुआ। और एक बात याद रखना, अब जवेरिया नहीं छोड़ेगी भाई को, और ये बात छुपने वाली नहीं है। लेकिन जवेरिया को ना बताना कि सूबिया मर गई है। क्या? तो एक काम कर, तो अपना मोबाइल बंद कर दे और जवेरिया का मोबाइल भी कहीं गायब कर दे। ना फोन होगा ना कोई तुझे इत्तला देगा। बस बाकी हम संभाल लेंगे। अच्छा, वो जवेरिया है कहाँ? वो सो रही है। बस तू भी जाके सो जा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जा, बात होगी। नींद तो बर्बाद कर दी तुमने मेरी, तो बोल रही हो कि जाके सो जाओ। मैं ए शाहिद, मैंने काशिफ से बात कर ली। चलो। कहाँ अम्मा? कम बख्ती मोरे अब भी पूछ रहा है कहाँ अम्मा? रेहाना के घर और कहाँ? सोच रहे होंगे कि हम लोग अब तक पहुंचे नहीं। चल। अम्मा मैं तो सोने जा रहा था। नहीं। क्या क्या? चल चल, हमारी नींदें हराम करके सोने जा रहा है। दीवार से टकरा गई थी, सर फट गया इसका। तुझे आया था? ये मेरी का ऑफिस का मामला है, निकल जाते। क्या हुआ? काशिफ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। प्लीज मुझे घर ले जाए, मुझे अभी घर जाना है। पागल हो गई हो क्या? कराची में नहीं है जो भी घर ले जाओ। सो जाओ। काशिफ प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सी उलझन हो रही है, मुझे घर ले जाए। कुछ नहीं हो रहा यार, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेट जाओ, आ जाएगी नहीं। लेट जाओ। वाह शाजी वाह, खुश कर दिया तुमने। बड़ा अच्छी तरह गिर तो ले, पूरे 2 लाख हैं। बस अब कल शाम तक तेरी लौंडिया के साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ शाजी, तुम फिक्र ही मत करो, हो जाएगी।
हाँ, एक गल याद रखी, कल का मतलब कल हुए, समझ गया ना? हाँ, अच्छी तरह समझता हूँ। और हाँ, मैं ना तो अपनी जबान से फिरूं और ना किसी को उनकी जबान से फिरने, ये भी याद रखिए। ये भी पता है मुझे शादी। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। वाह, किधर जा रहा? पागल हो गया कहते हैं। और बैठ इधर मेरे खन्ने, उनने आज तेरे वास्ते बड़ा इंतजाम किया। का याद करेगा तय, रात रुक जा इधर। आजा बच्चा बच्चा, ठीक है। अब बैठ जाके पूरा जाबे ओ जा अंदर जा, मटके मटके खोल, चल जा। हाँ। क्या बोल रही हो अम्मा? भाभी कैसे मर सकती हैं? लेकिन जवेरिया को ना बताना कि सूबिया मर गई है। तो अपना मोबाइल बंद कर दे और जवेरिया का मोबाइल भी कहीं गायब कर दे। ना फोन होगा ना कोई तुझे इत्तला देगा। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जवेरिया क्यों नहीं आई अभी तक? जवेरिया को पता होगा तो आएगी। क्या? उसे बताया क्यों नहीं किसी ने अभी तक? जवेरिया और काशिफ का रात से फोन ऑफ है। कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या मसला। ऑफ जा रहा कभी भाई कभी फोन आया था तो राजी को लेके आ रहे। खुद को संभालो शोभी। अगर तुम इस तरह से करोगे तो ताईजान को कौन संभालेगा? जवेरिया भी नहीं है। शायद भाई से काशी भाई का दूसरा नंबर दिया था लेकिन वो भी बन जा रहा है। मुझे तो अम्मी की फिक्र हो रही है। माँ है वो, अपनी बेटी को खोया उन्होंने। अब दिलबर चाचा किधर है? वो